तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 से लेकर 19 और 22 तक पढ़ रहे। तो इन श्लोकों के माध्यम से हम ध्रुव महाराज के वंशजों का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं और हम देखते हैं कि उनके वंशज में बहुत सारे महान भक्त हुए, पर इन वंशज के बीच में एक उनके कुल में बुरा जो राजा हुआ, उसका वर्णन यहाँ पे किया जाए। उसका नाम क्या था? उसका नाम वेन था। अंग जो है बहुत ही धार्मिक और महान राजा था, लेकिन उनका जो पुत्र है, वेन नामक पुत्र, जो बहुत ही कुटिल था। महाराज अंग ने बहुत कोशिश की उनको रास्ते पे लाने के लिए, तो उनके जो दुराचरण के से अत्यंत निराश होकर फलतः अपने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए। तो महाराज अंग के पुत्र वेन यहाँ पे बताया गया है। वे जो है राजा बने, और क्योंकि वे बहुत ही कुटिल थे और वे प्रजा जो है बहुत दुखी थी उनके कार्यों से, उनके क्रूर कार्यों से, तो कोई निर्णय लेना पड़ा। तो वो निर्णय क्या है कि उनको राजगद्दी से निकाल दिया जाए। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। तो इसी कारण सब ऋषिगण जो है शाप दे दिया। यहाँ पे बताया गया है कि वाग वज्र
क्षेपु मतलब श्राप, और वे बहुत कुपित मतलब बहुत क्रोधित हो गए उनके जो चाल चलन को देखकर, और उनको समझ में आया कि ये उपयुक्त नहीं है, ये उपयुक्त राजा नहीं है, ये योग्य नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने उनको शाप दे दिया, और उस शाप के कारण वो मर गया। तो हम देख सकते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं उनका जो वाक्य वज्र के समान होता है, उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, अगर उन्होंने वाक्य बोल दिया कि तो वही काफी। और इसके कारण उन्होंने जो उनको क्रोध वश उनको शाप दे दिया और वो मर गया। और जब क्या हुआ कि राजा न होने के कारण चोर उचक्के सब जो है पनपने लगे, राज्य में अनियमितता फैली गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। तो सब नागरिक जो है कष्ट। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया, और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतारित हुए। तो भगवान का ये अवतार पृथु महाराज का इस प्रकार से कैसे जन्म हुआ? वेन के जो दाहिने भुजा दंड मथनी बना। तो इसका वर्णन आगे होगा। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है, क्योंकि यदि राजतंत्र प्रबल हो तो राज्य के भीतर विधि विधानों का सुचारू रूप से पालन होता है। तो ये राजतंत्र उत्तम है, क्योंकि राजतंत्र जैसे कि राजतंत्र है और प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, जैसे किसको कहते हैं डेमोक्रेसी, तो इसमें बहुत अंतर है। राजतंत्र में जो है धर्म शास्त्र के अनुसार चलाया जाता है, और धर्म शास्त्र क्या है इसका वर्णन पूर्ण रूप से महाभारत में बताया गया है। महाभारत में 18 पर्व है, और उन पर्व में से
एक शांति पर्व है जो सबसे बड़ा है। तो शांति पर्व में ये राजधर्म का वर्णन है कि राजधर्म क्या है, क्या होता है। तो इस प्रकार से राजा जो है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, और उनको प्रशिक्षित किया जाता था। मंत्री कौन होंगे, मंत्री कैसे होने चाहिए, और ज्यादातर जो है हम देखते हैं ऋषि और मुनि और ब्राह्मण, ये जो है राजा अपने आप जो है राज्य को, राजा होते हुए भी अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार वो अपने राज्य को चलाता था। और ब्राह्मण और जो ऋषि है वे, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता था, वे हमेशा धर्म के शास्त्र के अनुसार जो है राज्य को चलाते थे। और हम देखते हैं कि ये पूरा जो ज्ञान इस महाभारत में भी, और हम देखते हैं भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि कैसे राज्य को चलाना है, कैसे सब कुछ करना है। तो ये धर्मशास्त्र क्या है? ये धर्मशास्त्र है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन लोगों का जो क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, और उसको कैसे पालन बताया गया है कि 33 प्रकार के धर्मशास्त्र है, और उसमें से कुछ प्रसिद्ध है और वो है मनुस्मृति। तो राज्य को चलाने के लिए धर्मशास्त्र जरूरी है, और उसके अनुसार जो है अगर कोई राजा योग्य नहीं है तो धर्मशास्त्र में से जो योग्यताएं हैं वो बताई जाती, और इसके अनुसार जो है राज्य को चलाया जाता है। और ये सब जो राजा होते थे वे सब राज ऋषि थे, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब जो पहली योग्यता यही है एक राजा का, वो है कि वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद के 16वें अध्याय में ये जो राजा का गुण है, और उन्होंने बताया कि पहला जो योग्यता यही है कि वे विष्णु का भक्त हो, भगवान का भक्त हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज इतने महान और इतने शक्तिशाली और दिव्य भक्त थे कि उनके कारण कलयुग भी जो है उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था, इतनी शक्ति थी। कलयुग को उन्होंने रुका के रखा। ये है राजा का। और ऐसा नहीं है कि वे छोटे राज्य के थे, वे पूरे जम्बू द्वीप के राजा
परीक्षित महाराज ने पूरा जो है कलयुग को रुका के, तो यही है कि बताया गया है कि महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार का राज्य करने लगे। तो कैसे कर रहे राज्य महान भगवत भक्त? तो उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया। इसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। जैसे हम देखते हैं कि दुर्योधन के जन्म, परीक्षित महाराज का जन्म, क्या अंतर है। तो भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित ने इन सारे, उनके अंदर सारे गुण, एक शक्तिशाली और आदर्श राजा का गुण था। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि असली योग्यता भगवत भक्त है। क्या योग्यता होनी चाहिए राजा की? और धीरे धीरे सभी गुह्य गुण का विकास होता है। जब भगवत भक्त, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्त बनते हैं, तो अपने आप सारे जो देवताओं के गुण हैं हम में आ जाते हैं। ये भक्ति करने का परिणाम। उसके लिए प्रयास करना, आर्टिफिशियली उसको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियली कितने दिन तक दिखावा हो सकता है। ये नेचुरली जो है भक्तों के अंदर। अतएव महाराजा परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके और राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। तो ये विधि विधान जो है, ये मुख्य जो शास्त्र है राज नीति का, और किस प्रकार से मनुष्य को चलाना है अपना जीवन, उसका जो प्रशिक्षण और ट्रेनिंग और ज्ञान जो है राजा को दिया जाता है। और ये विधि विधान मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले से ही स्थापित किया जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त है। ये सनातन धर्म, अभी सनातनी वो चल रहा है, लेकिन सनातन धर्म क्या है, इसकी परिभाषा सब लोग जानते। तो हमेशा के लिए, पहले से ही और हमेशा के लिए चलता है सनातन, इटर्नल रिलीजन। जैसे कि समुद्र का पानी खारा है, उसको बदल नहीं सकते, हमेशा वो खारा है अगर समुद्र का जल। और राजा का ये पहला गुण है कि वो भक्त होना चाहिए और वो समदर्शी होना चाहिए।
समदर्शी होना चाहिए, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु हो। हम देखते हैं परीक्षित महाराज के जीवन में। तो जो मंत्री थे वे राजा को ऐसा सलाह नहीं देते कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए, तो ये कैसी प्रजा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बताए अपने तात्पर्य, वे इस प्रकार से भर्त्सना कर रहे हैं, इस प्रकार से ये क्रिटिसाइज कर, इस प्रकार की जो आज की जो महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य था, जन कल्याणकारी ही राज्य था। क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राजा के एक आदर्श राजा। तो आज यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है, इसीलिए क्योंकि ट्रेनिंग, लेकिन आजकल जो राज्य में के जो शासनकारी है वो तो हम जानते हैं कभी कभी कौन से वर्ग से वो चुने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम होता है, क्योंकि यदि राजतंत्र प्रबल है तो राज्य के भीतर विधि विधानों का सुचारू रूप से पालन होता है। 100 वर्ष पूर्व भी भारत की रियासत कश्मीर का राजा इतना प्रबल था कि यदि उसके राज्य में कोई चोर पकड़ा जाता और उसके समक्ष लाया जाता तो वह तुरंत चोर के हाथ कटवा देते थे। तो ये धर्मशास्त्र, इसमें अनेक अनेक विभाग है, जिसमें दंड का भी, दंड बहुत जरूरी है। मनुष्य का स्वभाव यह है कि अगर दंड नहीं मिलता तो सीखता नहीं। दंड होना चाहिए ताकि सबको चेतावनी मिल जाए कि इस दंड का प्रयोग। और ये दंड जो है राजा अपने मन से नहीं देता, वो शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि कौन से दंड का कौन सा जो है, कौन से जो है कार्य का, बुरा कार्य का कौन सा दंड देना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी दंड किसी को भी दो, शास्त्र के अनुसार। ठीक है, ये इसने ये बुरा कार्य किया है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, उसके लिए ही और प्रजा के लिए भी हाथ ही नहीं होंगे तो क्या करेगा, इसको बचा दे इस प्रकार से, तो उसका हाथ ही काट। इस कठोर दंड के कारण उनके राज्य में एक भी चोर नहीं होती थी, चोरी नहीं होती थी। ये दंड, यहाँ तक कि यदि कोई राह में कुछ छोड़ देता तो उसे कोई छू तक न था, कोई छूता भी नहीं था उसको। नियम ये था कि जो वास्तव का मालिक है उसे ले जाए, अन्य कोई उसे छुए तक नहीं।
तो ये राजतंत्र यहाँ पे और तथा कथित प्रजातंत्र में जहाँ कहीं चोरी होती है, पुलिस वहाँ पहुंचकर मामले को दर्ज करती है, किंतु सामान्यतः चोर कभी भी नहीं पकड़ा जाता और न उसे दंड दिया जाता। इसके लिए चल रहा है और इसीलिए बुरे कार्य करने के लिए धन, तो धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है आज के। और इसीलिए असमर्थ सरकार होने से इस समय पूरे संसार में चोरों, चक्कों तथा ठगों की भरमार है। तो ये पापा जी यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं और बहुत बार पापा जी आलोचना जो है जरूरी है। साधु को क्या सही है और क्या बुरा है ये बताना बहुत जरूरी है, ताकि लोग उसको जाने। एक प्रकार का ये शिक्षण है, ये नेगेटिव बात नहीं है। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या रत्नात्मक आलोचना। तो ये आलोचन भी जरूरत है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी कभी कहते हैं रास्कल, ये डॉग्स, कैट्स, एनिमलिस्टिक। इसका अर्थ नहीं है कि ये कुछ वो बुरे रूप से, पर वे इसीलिए कहते कि साधु समाज के लिए ये निर्माण के कार्य है। तो इसीलिए तुलना होती है ना। तो तुलना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे भी बताया गया कि राजतंत्र, जैसे कि पहले युधिष्ठिर महाराज, श्री राम, श्री युधिष्ठिर महाराज, श्री इतने सारे राज ऋषि हो चुके हैं। तो कोई कहेगा क्योंकि हम इस स्थान में बैठे हैं जहाँ पे गोविंद जी है, तो कोई कहेगा तो वो तो पहले के सब राजा, उनको किसने देखा, उनको कौन जाने। पर हम देखते हैं कि अभी 300 साल पहले ही महाराजा सवाई जय सिंह वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ 1731 एंड 1741 में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रयास किया और वे बहुत महान भक्त थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ भी, और उन्होंने जब भगवान के ऊपर आक्रमण हुआ तो उन्होंने गोविंद जी के लिए पूरा सिटी बना दिया पूरा, ताकि कोई उनके पास ना आ सके। इतना बड़ा अपने जो राज्य में, अगर आप गोविंद जी के मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि ये इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी जगह है। जो उन्होंने सबसे अच्छी जगह जो है उन्होंने भगवान को दी और अपना राज्य चलाते थे। और वे गौड़ीय वैष्णवों से अति प्रेम करते और भगवान ने उनको मौका दिया। ऐसे तो भगवान को कोई, भगवान के लिए कौन भगवान को बचा सकते। भगवान हम सबको बचाते। तो वे
कैसे रह रहे थे सवाई जयसिंह? वे भगवान के मंत्री, ये भगवान राजा है, हम तो के सेवक। और उनके जो मुद्रा थी, उस मुद्रा के ऊपर छापा था कि श्री गोविंद चरणम सवई जयसिंह शरणम, ऐसा उन्होंने अपने मुद्रा। और ये सवई टाइटल उनको ऐसा नहीं मिला लोगों ने, क्योंकि वे 1.25 गुना ज्यादा उनमें शक्ति थी और वे उनमें भक्ति थी। तो आजकल भी, आज के रिसेंट सालों में, 300 साल पहले हमने देखा है महाराजा जयसिंह का ये इतने ऐसे भी राजा हैं जो अभी भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले की बात है, लेकिन उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं आज के रिसेंट ईयर्स में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम है, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई जो है गुण के बिना। तो यहाँ पे वेन जो थे, क्योंकि वे बहुत ही कुटिल थे और ये योग्य नहीं थे, तो ऋषि मुनि जो है वे पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। और क्योंकि वे शुद्ध होते हैं, उनका जो वाक्य है वो वज्र के समान होता है। उनके वाक्य से जिस प्रकार से जो बिजली जो है अपने हृदय को विदीर्ण करने की शक्ति है, उसी प्रकार से जो है जो ऋषि मुनि का जो श्राप है वज्र के समान होता है, क्योंकि उनमें शुद्धता होती है। तो प्योरिटी इज द फोर्स। तो इसीलिए जो भी वो बोलते हैं वो जो है सत्य निकलता है, चाहे वो सत्य वचन बोले या कटु वचन बोले, वे शुद्ध होते हैं। इसीलिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वे अपने वाक्य से उन्होंने महाराज वेन को मार दिया, और उनके मारने से भगवान पृथु जो है का अवतार हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।